और हम लोगों के बीच में जो खाई है उस खाई को खत्म करना चाहता था, उस पर्दे को वो फाड़ना चाहता था और वो फाड़ दिया उसने, वो खाई को खत्म कर दिया। किस लिए? क्योंकि हम अधर्मी थे और वो धर्मी था। उस धर्मी ने आकर हमारी अधार्मिकता को, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें धर्मी बना दिया, और जब हम धर्मी हो गए तो हम परमेश्वर के पास पहुंच गए। हालेलुया। एक ही बार दुख उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दिया। हालेलुया। अब जो कोई परमेश्वर के पास पहुंच गया तो क्या वो दुखी होगा? क्या वो गुलाम होगा? क्या वो बीमार होगा? नहीं होगा। इस बात को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में, उसके उपास, उसके सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया है। अब हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं है, तो हम प्रभु परमेश्वर के साथ रहकर कभी भी बीमार नहीं होंगे, गुलाम नहीं होंगे, चिंता में नहीं आएंगे, लोन या कर्ज में नहीं जाएंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक रोशनी है, वो रास्ता है, वो जीवन है, हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। अगली आयत में लिखा, वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। शरीर के द्वारा तो उसके ऊपर ताड़ना हुई, शरीर के ऊपर तो उसके दुख उठाना पड़ा उसे। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि ये प्रैक्टिकली होता है कि जब किसी की देह तोड़ी जाती है, मेरे प्रियो, जब पहले परमेश्वर के सामने जो बलिदान दिया जाता था, निर्दोष मेमने का बलिदान दिया जाता था, उस निर्दोष मेमने को बलि करके उसके लहू को परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाता था और बाहर उसकी देह को, उसकी बॉडी को, उसकी फ्लैश को, उसको तोड़ करके उसको जला दिया जाता था, या तो खाने के लिए बांट दिया जाता था या फिर उसको प्रॉपर पूरा जला दिया जाता था। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को भी बलिदान जब किया गया तो उसका लहू परमेश्वर के मंदिर में, भवन में, वहां पे बहाया गया और हालेलुया, और उसकी देह को बाहर खोपड़ी के स्थान पर पहाड़ी के ऊपर तोड़ा गया। हालेलुया। उसको कोड़े मारते 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 उसका लहू सारा का सारा उस मंदिर के अंदर बह गया था, जहां पे उसको पकड़ लिया गया था और जहां पे उसको सजा दी गई थी शहर के अंदर। और जो उसका लहू बहाने के बाद उसको क्रूस उठा करके, खोपड़ी एक स्थान है, पहाड़ी है, वहां पे ले जाकर उसको क्रूसीफाई किया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमारी देह के लिए दुख उठाना किसी देह को ही पड़ेगा। हमारे लहू के पाप के लिए किसी को लहू बहाना पड़ेगा, या तो हम बहाएंगे या फिर कोई और हमारे बदले में बहाएगा, या तो हम अपनी देह को बलिदान करेंगे या फिर कोई और हमारे बदले में बलिदान देगा। हालेलुया। तो इसी बात के लिए उसको शरीर के तौर पर तो मारा गया, कूटा गया, घात किया गया, तोड़ा गया, और आत्मा के भाव से उसको क्या कर दिया गया? परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। हालेलुया। और जब वो जिलाया गया तो हम भी क्या हो गए? मर करके दोबारा फिर जिंदा हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आज हम आजाद हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब गुलाम नहीं है। हालेलुया। इस बात को रिसीव करिए। मैं भी करता हूं कि प्रभु ने मुझे भी और आप सबको क्या किया? आजाद कर दिया है। अब हम गुलाम नहीं है किसी के भी।